सर्दियों में भीषण जंग के आसार बन रहे हैं। सर्दियों में रूस के खिलाफ यूक्रेन काउंटर अटैक और तेज करेगा। इसकी कई वजहें हैं। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से घातक हथियार भी मिल रहे हैं और पैकेज भी। बड़ी बात यह है कि नेटो देश ज़ेलेंस्की की सेना को जो नए हथियार देने जा रहे हैं उनमें भारी तादाद में ऐसे आर्म्स हैं जो सर्दियों में तबाही मचा देंगे। नेटो जहां यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई करके उसकी मदद कर रहा है, तो वहीं पुतिन भी नए हथियारों का निर्माण तेजी से करवा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि सर्दियों में होने वाली भीषण जंग की तैयारी दोनों तरफ से अपने चरम पर है। युद्ध की ये तस्वीरें पिछले 17 महीनों से दुनिया के लिए सवालों का सबब बनी हुई हैं, लेकिन जंग का विध्वंसक दौर अभी बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सर्दियों में रूस और यूक्रेन की जंग का सबसे विध्वंसक दौर शुरू होगा। जिस तरह से युद्ध चल रहा है, अगर सर्दियों में ये इसी तरह जारी रहा तो दुनिया को एक ऐसे युद्ध को भी देखना पड़ेगा जो अब तक ये जंग से भी ज्यादा तबाही लाएगा, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों पक्षों की बारूदी जिद के आगे एटमी जंग ही बाकी है। जंग के मैदान में सितम ढाने की पूरी तैयारी है। रूस पर यूक्रेन भीषण हमला करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्दियों में यूक्रेन रूस के खिलाफ हमले तेज करेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्दियों में अगर यूक्रेन ने 2 महीने रूस का मजबूती से मुकाबला कर लिया तो आगे रूस के लिए ही बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। जाहिर है ऐसे में दोनों पक्षों के बीच सर्दियों में बहुत विनाशकारी युद्ध होगा। अब आप इसकी वजह भी जान लीजिए। वजह नंबर 1, यूक्रेनी सेना की सर्दियों तक F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग भी पूरी होने वाली है। वजह नंबर 2, कई देश यूक्रेन को सर्दियों वाले हथियार दे रहे हैं। वजह नंबर 3, अब्राम्स टैंक के भी सितंबर तक पहुंचने की घोषणा हो चुकी है। वजह नंबर 4, इसी हफ्ते कीव के लिए अमेरिका नए पैकेज का ऐलान करने वाला है। वजह नंबर 5, यूक्रेन का दावा है कि रूस के पास हथियारों की कमी हो गई है। पिछली सर्दियों में भी प्रलयकारी जंग होने वाली थी, लेकिन कुछ वजहों से पिछली बार सर्दियों में जंग में थोड़ा ठहराव आ गया था। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार दोनों ही पक्ष सर्दियों में भी विध्वंसक और बड़ी जंग की तैयारी में जुटे हैं। पिछली बार के अनुभव के आधार पर सर्दियों में एक दूसरे पर निर्णायक हमले की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग इसी महीने शुरू करने वाला है। जानकारी के मुताबिक नीदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और पोलैंड यूक्रेनी पायलटों को F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग देंगे। पश्चिमी देश न सिर्फ घातक हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं, बल्कि उन्हें अचूक तरीके से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर में अमेरिकी अब्राम्स टैंक की नई खेप भी यूक्रेन पहुंचने की संभावना है। हालांकि अगस्त में ही कुछ अब्राम्स टैंकों को अमेरिका जर्मनी भेजने वाला है, जहां उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। अगर एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो गई तो अब्राम्स टैंकों की नई खेप सितंबर में यूक्रेन भेज दी जाएगी। दरअसल यूक्रेन काउंटर अटैक को बढ़ाने के लिए नेटो से लगातार नए हथियारों की मांग कर रहा है। अमेरिका और नेटो देश भी रूस के खिलाफ काउंटर अटैक के लिए यूक्रेन को बड़े हथियार और सैन्य मदद मुहैया करा रहे हैं। अमेरिका अगले हफ्ते यूक्रेन को एक और पैकेज दे सकता है। यूक्रेन को सैन्य सहायता में $400 बिलियन का पैकेज दे सकता है। इसमें अतिरिक्त हवाई सुरक्षा, तोपखाना और बख्तरबंद वाहनों के साथ गोला बारूद भी शामिल हो सकता है।
हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि अमेरिका सैन्य सहायता के पैकेज में यूक्रेन को कौन-कौन से हथियार और उपकरण देगा, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इस संभावित पैकेज में सर्दियों का खास ख्याल रखा गया है। इसलिए माना जा रहा है कि सर्दियों में जंग भयानक रूप ले सकती है। यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि लंबे वक्त से जारी युद्ध की वजह से रूस के पास लगातार हथियारों की कमी होती जा रही है। इस दावे का आधार इस बात को भी माना जा रहा है क्योंकि रूसी कंपनियां हाल ही में हथियार प्रोडक्शन में काफी तेजी लाई हैं और रूस तेजी से नए हथियार बनाने में जुट गया है। उधर अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और बुल्गारिया को भी यूक्रेन को नए हथियार देने से मना किया है। अगर दक्षिण कोरिया और बुल्गारिया ने भी यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद देना शुरू कर दिया तो जंग निश्चित ही आने वाले दिनों में और भीषण हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।